नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। हमारा टॉपिक चल रहा था फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उसमें से हम लोगों ने कल फर्स्ट कंपोनेंट जो था लर्नर या स्टूडेंट, उसकी बात हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में की। आज हम लोग बात करेंगे टीचर जो है सेकंड कंपोनेंट। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टीचर रिलेटेड फैक्टर्स। हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं शिक्षक संबंधित कारक। शिक्षक शिक्षक शिक्षार्थी को सीखने में मदद करते हैं, उन सारी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जो शिक्षार्थी को सीखने में सहायक साबित हो। एनसीएफ के अकॉर्डिंग टीचर के बारे में कहा गया है कि टीचर एज अ टीचर एज अ फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब होता है सुविधा करता, जो चीज़ों को आसान बना दे। हमारे पास कंटेंट तो अवेलेबल होता ही है, हमारे पास स्कूल टाइम में बुक्स अवेलेबल होते हैं, परंतु फिर भी हमें शिक्षक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? शिक्षक हमारे काम को आसान बना देते हैं। जो चीज़ें मुश्किल तौर पर हमें दी हुई रहती है, हमारे पास प्रस्तुत की हुई रहती हैं, उन चीज़ों को आसान करने में शिक्षक हमारी मदद करते हैं। शिक्षक हमें सुविधा प्रदान करते हैं कि हम लोग चीज़ों को आसानी से आसान रूप में समझ सकें। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में एक्रोनिम का यूज़ किया है, उसी तरह का आज भी हम लोग एक्रोनिम का यूज़ करने वाले हैं। के बी पी के टी डबल सी एंड डी। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। विषय का ज्ञान। बिहेवियर। व्यवहार।
पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का ज्ञान, टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा, को करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, and the last one is D for discipline. अनुशासन। तो टीचर रिलेटेड फैक्टर्स में यह जो मैंने फैक्टर्स लिखे हैं यह एक टीचर के अंदर होने आवश्यक हैं, तभी वह शिक्षार्थी के लर्नर के जो भी क्रियाएं हैं, जो भी लर्निंग रिलेटेड पॉसिबल फैक्टर्स हैं या जो भी लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर पाएंगे।
उनके लिए एक फैसिलिटेटर का काम कर पाएंगे। पहला है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, विषय का ज्ञान। शिक्षक जिस विषय में शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं उस विषय का शिक्षक को पूर्ण ज्ञान है या नहीं। अगर है तो वह बहुत ही अच्छी बात होगी, वह शिक्षार्थी को सीखने में और भी अच्छा लगेगा, अच्छे तरीके से शिक्षार्थी सीख पाएगा, डीप नॉलेज उसे प्रोवाइड कर पाएंगे टीचर। नेक्स्ट है बिहेवियर, व्यवहार। ऐसा व्यवहार तो नहीं है शिक्षक का कि बच्चे अगर कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, अगर वह कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो शिक्षक उन पर भड़क उठते हैं, शिक्षक उन्हें डांट के बिठा देते हैं। तो अगर ऐसा शिक्षक करेंगे तो शिक्षार्थी फिर सीखना धीरे धीरे कम कर देंगे, जो बहुत ही गलत चीज़ होगी। नेक्स्ट है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। क्या शिक्षक की पर्सनालिटी इतनी इंस्पायरिंग है, इतनी मोटिवेटिंग पर्सनालिटी है कि वह बच्चों को इंस्पायर कर पाए कि बच्चे भी उनकी तरह बनना चाहें, बच्चे भी उनके जैसा अपना व्यवहार बनाना चाहें। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का ज्ञान। हम लोग अभी कोर्स में बहुत बार साइकोलॉजी भी डिस्कस करते हैं, यह साइकोलॉजी भी एक टीचिंग का जो कोर्स है उसका एक पार्ट है। साइकोलॉजी क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चों के जो मन है उनको जानना कि बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं, उनका व्यवहार किस प्रकार से होता है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों के आधार पर बच्चों को शिक्षा प्रदान करना ताकि वह अच्छे ढंग से सीख पाए। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि। कैसे शिक्षण विधि का शिक्षक प्रयोग कर रहे हैं ताकि शिक्षार्थी उसे अच्छे ढंग से और पूरे मन के साथ सीख पाए। क्या वह सिर्फ लेक्चर मेथड का यूज़ कर रहे हैं या फिर सिर्फ ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, या और भी जो मेथड्स हैं सिर्फ एक ही मेथड पर तो वह नहीं टिके हुए हैं। अगर वह डिफरेंट मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं और मेथड्स को फ्लेक्सिबल रख रहे हैं कि जब जैसी आवश्यकता पड़े उस प्रकार के मेथड को यूज़ करते हुए बच्चों को ठीक ढंग से समझाने का काम कर रहे हैं, तो वह बेहतर होगा। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी टीचर के लिए भी अच्छा होगा और इस शिक्षार्थी के लिए, लर्नर के लिए वह लर्निंग भी उसके लिए इफ़ेक्टिव होगा। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। आज के समय में बहुत आवश्यकता है कि हमें चाइल्ड सेंटर्ड रह के बच्चों को सिखाना है। बच्चे जिस ढंग से सीखने में सहज महसूस करें, जिस ढंग से उन्हें सीखने में मन लगे, उसी प्रकार से बच्चों को सिखाना चाहिए। अगर बच्चे खेल खेल में सीखने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें खेल खेल में ही सिखाना चाहिए, लर्निंग बाय प्ले या फिर लर्निंग विथ फन। नेक्स्ट है को करिकुलर एक्टिविटीज़, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं आज के करिकुलम की बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं एक आधार है। हमारे टाइम में मैंने स्कूल में SUPW एज को करिकुलर एक्टिविटीज़ को सीखा। SUPW होता है सम यूज़फुल प्रोजेक्ट वर्क। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, जैसे कभी हमें हाथी बनाने को बताया जाता था, कभी मोर बनाने को बताया जाता था, या कभी वो फर वाला जो डॉग होता है वो बनाने को, या और भी ऐसी क्रियाएं कराई जाती थी जिससे हमारा आर्ट के फील्ड में इंटरेस्ट जो हो वो डेवलप हो। तो वैसी कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ टीचर कराते हैं या नहीं कराते हैं? बच्चों को अगर हो ज़रूरत पड़े तो बाहर ले करके जाना, रियल एनवायरनमेंट से जोड़ना, फील्ड ट्रिप पर अगर ज़रूरत हो तो फील्ड ट्रिप पर लेकर के जाना, ताकि बच्चे किसी भी टॉपिक के बारे में रियल लाइफ वर्ल्ड के साथ या रियल वर्ल्ड की जो एग्जांपल्स हैं उनसे कनेक्ट करके सीख पाएँ। लास्ट है डिसिप्लिन, अनुशासन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है, इसलिए अनुशासन पर बहुत जोर दिया जाता है। शिक्षक बच्चों को अनुशासित रख पाते हैं या नहीं? बच्चे उनके कक्ष में शांति बना करके और अच्छे ढंग से इन अ डिसिप्लिन्ड वे, ऐसा नहीं कि चुप रह करके, इन अ डिसिप्लिन्ड वे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यह सारे जो फैक्टर्स हैं वह टीचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट बच गए हैं उनको हम लोग फर्दर क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।